हरे कृष्णा। षटतिला एकादशी को पितरों की तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति का एक अनमोल अवसर माना जाता है। इस दिन किए गए तिल के दान, स्नान और हवन न केवल पितृदोष का निवारण करते हैं बल्कि गृहस्थ जीवन के पापों को भी समाप्त कर देते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने से ईश्वर की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस पवित्र दिन पर तिल का महत्व इतना अद्वितीय है कि इसे स्नान, आहार, दान और पूजा सभी में शामिल किया जाता है। आइए जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसलिए इस बार केवल 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:13 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का ये समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह आप व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकती हैं। अगर आप पितरों के मोक्ष के लिए या फिर पितृदोष निवारण के लिए तिलों से उपाय करना चाहते हो तो षटतिला एकादशी इसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन आप काले तिल का कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए पूर्वजों के या पितरों के तर्पण के दौरान जल में काले तिल और कुशा को जरूर मिलाएं। इसके बिना पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और वह जल ग्रहण भी नहीं कर पाते। इसके लिए सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों के नाम से जल में काले तिल और कुशा डालकर पितरों को तर्पण देना चाहिए। अगर घर में हो रहे कलह क्लेश से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके घर में चल रही हो, मनमुटाव अधिक हो रहा हो, तो एकादशी के दिन दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करने से आपकी समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। एकादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में किसी ब्राह्मण को तिलों का दान करने से भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। धन से संबंधित सभी समस्याओं का भी निवारण होता है। अगर आज के दिन तिल और गुड़ के 11 लड्डू बनाकर किसी सुपात्र व्यक्ति को या ब्राह्मण को दान दिए जाएं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भक्तों पर सदैव बना रहता है। तो इस बार आप षटतिला एकादशी के शुभ अवसर पर इस तरह के छोटे छोटे लेकिन चमत्कारी उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन सरल हो सके। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।